में नींदे न दिल में करार, आँखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी का आप सबके यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज द वे ऑफ लर्निंग पर। तो आपको भी इसी तरीके से मैथ से मोहब्बत करना पड़ेगा कि ना नींद आए ना कहीं चैन मिले, बस केवल और केवल मैथ दिखे और केवल मैथ दिखे। तभी आप मैथ के महारथी बन सकते हैं, तभी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं, तभी आप किसी से भी कह सकते हैं कि कोई भी सवाल लाओ मैं करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और उठा लीजिए पेन पेपर। उम्मीद करता हूँ तैयार होंगे पूरी तरह से नोट्स बनाने के लिए और समझने के लिए। तो हमने अभी तक नंबर सिस्टम का 8 क्लास कर लिया, जिसमें कल हमने देखा, कल क्या देखा याद है आपको? नहीं याद है? अरे भाई, जब आप क्लास ले ही नहीं रहे हो तो फिर आपको याद कैसे रहेगा? हमने कल देखा था सक्सेसिव डिवीजन, क्रमागत संख्याएं, क्रमागत भाग, उत्तरोत्तर भाग। बड़े ही आसान भाषा में समझाया उत्तरोत्तर भाग और उससे बढ़िया बढ़िया सवाल किए। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज, श्रेणी के क्वेश्चन, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, जो कि बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा उसके गुणधर्म को समझ लेते हैं कि ये श्रेणी है क्या, आया कहाँ से था, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे नंबर्स कई सारे ऐसे लिख दिए जाएं तो कभी कभी क्या होता है, एक सीक्वेंस बनने लगता। तो नंबरों को हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में जब लिखना चालू करते हैं तो कभी कभी कुछ एक नियम, एक पैटर्न बनता जाता है। उन्हीं पैटर्न को हम सीरीज का नाम देते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने 2, 5, 8, 11, 14, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। एक संख्या और मैं लिखा 2, 4, 8, 16, 32। ये दो मैंने क्रम लिखा नंबरों का। अब आप देख रहे होंगे कि 2 में 3 जोड़ने पे 5 आ रहा है, 5 में 3 जोड़ने पे 8 आ रहा है, 8 में 3 जोड़ने पे 11 आ रहा है, 11 में 3 जोड़ने पे 14 आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, दुगुना कर रहे हैं तो 4 आ गया, 4 का दुगुना किए तो 8, 8 का दुगुना किए तो 16, 16 का दुगुना किए तो 32। तो देखना, आपने देखा कि एक पैटर्न बन गया। तो जब इस तरीके का पैटर्न आता है, जब हम कोई संख्या जोड़ के अगली संख्या प्राप्त करते हैं, तो इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। और जब हम किसी संख्या को गुना करके कोई भी अगली संख्या प्राप्त करते हैं, एक सीरीज प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। यही 2 श्रेणी आपको बेसिकली पढ़नी है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो आप भी लगा लीजिए हेडिंग, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको जो जो चीज़ें ध्यान देनी है मैं आपको बता दूं एक बार। समांतर श्रेणी में बेसिकली आपको ज़्यादा नहीं 2-3 टर्म याद करने और 2 या 3 फार्मूले याद करने हैं। वो कौन से फार्मूले होते हैं देखिए। पहला तो आपको याद करना, समांतर श्रेणी लिखी कैसे जाती है, A1, A2, A3, A4 ऐसे टर्म लिखा जाएगा, nth टर्म तक ऐसे हम मान के लिख दिए। जहाँ पे पहला टर्म A हो गया, A1 हो गया, दूसरा A2 जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, A या तो -D में करेंगे या तो +D में करेंगे, जैसा हमारे पास सीरीज होगा, A + D या A -D। A3 लिखने के लिए क्या रहेंगे, A ± 2D, A ± 2D। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहे होंगे। ये D क्या है, ये D क्या है, A1 A1, D क्या है? D को बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं? सार्वांतर। D क्या होता है? सार्वांतर। और ये सार्वांतर बराबर किसके होता है? A2 - A1 की, A2 - A1 की। यही होता है सार्वांतर। मतलब दूसरे पद और पहले पद के बीच में क्या डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं सार्वांतर। बात समझ में आई? तो आपको एक टर्म समझ में आया, D को बोलते हैं सार्वांतर। n तो जानते हैं nth टर्म तक, n तो जानते हैं nth टर्म। अगर आपसे टर्म ही पूछे कि कितने टर्म हैं, तो उसके लिए आपको फार्मूला होता है Tn = A + n - 1 × D। ये फार्मूला होता है जब हम nth टर्म बताते हैं। आपसे ऐसे पूछ ले, कोई संख्या लिख ले, जैसे यही 2, 5, 8, 11, 14, पूछ ले कि 15वां पद क्या होगा। आपसे पूछ ले 15वां पद क्या होगा, तो आपको 15वां पद निकालने के लिए
ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। n बराबर 15 आपका हो जाएगा, n बराबर टर्म, a बराबर आपका होगा पहला पद 2, d बराबर होता है सार्वधातर मतलब 5 माइनस 2 3, करके दिखाता हूँ, पहले आप ये चीज़ लिख लीजिए, ठीक है। अब उसको देखिए, a होता है प्रथम पद, a प्रथम पद, n क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। मैं यही मान के चलता हूं कि आपने अभी तक श्रेणी नहीं पढ़ी है, सीरीज नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। डी क्या होता है, अभी आप ऊपर मैंने बताया सार्वधातर, ठीक। इतनी चीजें अगर मुझे पता है तो मैं nth टर्म निकाल लूंगा। मैंने उसी क्वेश्चन का nth टर्म निकालने के लिए आपसे पूछा कि 15वां टर्म क्या होगा। 15वां टर्म जब मैंने बात की तो इसका मतलब n बराबर मेरा हो गया 15। ए प्रथम पद होता है तो मैंने देखा प्रथम पद 2 है तो 2 लिख लिया। डी क्या होता है, प्रथम पद माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 5 माइनस 2, तो आप कहेंगे 3 हो गया। क्या कहेंगे, 3 हो गया। बस इसी को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ए हो गया 2 प्लस एन हो गया 15, एन क्या हो गया 15 माइनस 1, डी क्या हो गया आपका 3, सॉल्व कर लीजिए 2 प्लस 15 में से 1 गया 14 तिया 42 और 42 2 44। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपने nth टर्म निकाल लिया। लीजिए जरा स्क्रीनशॉट फिर आगे। अगला देखिए, ऐसे सीरीज आपके सामने दिया गया है और लिखा गया है लास्ट पद आपको इस बार दे दिया गया अंतिम पद। अब अगर अंतिम पद आपको पता चल जाए और आपसे पूछे कि पदों की संख्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या, तो उसके लिए फार्मूला हो जाता है आपका L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L, अब यहाँ पे L क्या है, अंतिम पद, L है अंतिम पद, अंतिम पद हो गया 38 बराबर A क्या है आपका 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का आपने निकाला था अभी 3 बार निकाला था। अब देखिए ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो माइनस 2 होगा, तो 38 माइनस 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 और इधर 3 से काट दिए तो आ गया 12। फिर सीधे आपका n निकालना है तो n 1 माइनस 1 इधर आएगा तो 13, तो n बराबर 13। मतलब इसमें पदों की संख्या क्या है, 13। अब आप सोच रहे होंगे ये सब निकलवाने की क्या ज़रूरत है, ये सब निकलवाने का क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत पड़ती है, जब भी करते समय क्या पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कितना पद है पता करिए बिना हम आगे सवाल नहीं लगा सकते। जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आप भी देखेंगे। अब एक और फार्मूला बचता है Sn। क्या बचता है, Sn क्या होता है, सम, योग होता है n पदों का। उसके लिए आपका एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। और अगर आपके सामने L दे रखा है, लास्ट पद दे रखा है, तो यही फार्मूला छोटा हो जाता है n/2 a प्लस l, ये हो जाता है, तब Sn हो जाता है a प्लस l। भाई इसी में हमने बना दिया ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अलग कर दिया तो हो जाता है l और ये हो जाता है। तो ये आपको बेसिकली 4 फार्मूले याद करने हैं। पहला तो हमने बताया Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, L बराबर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn बराबर L के टर्म में जब लिखेंगे तो a प्लस l। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब सवाल करेंगे सीधे। अब देखिए समांतर श्रेणी के जो आपने अभी फार्मूले देखे उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कि जैसे श्रेणी बना के दे दिया जाएगा और सवाल पूछ लिया जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कोड भाषा में, आपको पता करना होगा कि वो श्रेणी का ही सवाल है और उसमें आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, 3 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 12 से विभाजित होती है। तो 3 अंकों की संख्या चाहिए, तो 3 अंकों की पहली संख्या क्या होगी, 12 नवा 108, 108। उसके पहले 12 अंठम 96, 12 अंठम 96 तो 2 अंक की हो जाएगी, तो 108 से स्टार्ट करेंगे। अगला क्या होगा 120, अगला क्या होगा 132, ऐसे ही चलेगा, ठीक। सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में अगर मैं आपको पता करने के लिए बोलूं तो क्या आप पता कर पाएंगे,
ऐसे तो पता, भाई हमने आपको भाज्यता का नियम बताया, आप चाहे तो पता कर भी सकते हैं। भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। 999 आप बार 12 से भाग लगा के चेक कर लीजिए कि लास्ट वाला टर्म क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो पता ऐसे ही चलिए कर लीजिए, 12 अंठा में 96, 3 बचा 39, 12 तियाँ 36, 3। माने ये 3 अगर ये नहीं होता तो ये संख्या हो जाती, तो मतलब लास्ट मेरी आ गई 996। 996 ये 3 शेष बच रहा था, 3 हमने शेष में से निकाल लिया, सब सवाल में से 3 शेष निकल गया, मतलब वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए आप चेक भी कर सकते हैं आप एक बार फिर से, 12 × 96, 3 बचा 36, 12 तियाँ 36। तो लास्ट संख्या ये हो गई, क्योंकि हमसे बोला था 3 अंकों की संख्या। अब देखिए ये श्रेणी क्रम में लिखी हुई है। किस क्रम में लिखी हुई है? श्रेणी क्रम में लिखी हुई है। तो श्रेणी क्रम में किस में है? 12 के डिफरेंस पे, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो हमको क्या निकालना है? पदों का योग। क्या निकालना है? पदों का योग। इतने जितने भी होंगे सबका हमको क्या करना है? संख्याओं का योग निकालना है। आपने देखा था संख्याओं का योग क्या आया था? SN बराबर 2 फार्मूला हमने बताया था, n/2 a + l, एक ये बताया था, और दूसरा बताया था n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। ठीक है, अब दोनों के लिए मुझे n चाहिए। क्या चाहिए? n चाहिए। इसमें कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 12 से डिवाइड होंगी, जो कि 12 से डिवाइड होंगी? उसके लिए आपको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा? L = a + n - 1 × d। यहाँ से जब आप लगाएंगे तब आपको मिल पाएगा नंबर ऑफ टर्म। देखिए सवाल कितना बड़ा है, बट है ये जी, सभी फार्मूले पे कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से निकालना पड़ेगा n। तो n आप कैसे निकालेंगे? L है लास्ट पद 996 माइनस बराबर a है 108 प्लस n - 1 मुझे नहीं पता था, d मुझे पता है 12 के डिफरेंस पे ये है। अब बताइए 996 में से 108 जब घटाएंगे, 996 में से 108 घटाएंगे तो क्या आएगा? 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या बचा है 8, और 9 में से 1 गया तो 8। ये बात मानते हैं? ठीक है, 888। अब 888 में मुझे 12 से भाग देना, क्योंकि ये 12 आएगा तो देखिए यहाँ हो गया 888 बराबर n - 1 × d की जगह 12 इधर आएगा तो भाग ही जाएगा, तो 888 में 12 से भाग कर लीजिए। भाग करेंगे तो क्या आएगा? 12 सते 84 बचा 4 48, 12 चौक 48, तो आ गया आपका 74। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? n - 1 = 74। तो n क्या हो जाएगा? कहेंगे 75। मुझे n मिल गया। n क्या मिल गया? 75। अब यहाँ पे 40 में रख दीजिए, 40 में तो ये वाला छोटा है तो क्यों हम उसमें रखेंगे, इसमें रख दीजिए। 75/2, a का मान है 108 प्लस l का मान है 996। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आंसर ANSWER। अब देखिए समांतर श्रेणी का उपयोग और हम कहाँ कर सकते हैं? सबसे अच्छी जगह ये है, आपसे पूछा जाता है नंबर सिस्टम में अक्सर कि फला से लेके फला तक के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाती हैं। जैसा सवाल लिखा है 100 और 300 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो बेसिकली आप करते क्या होंगे, जब मैंने भी आपको बताया था कि पहले आप 1 से लेके 300 तक लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। तो आपको लेकिन 100 से लेके 300 तक ही पता करना है, तो पहले आप 1 से लेके 300 तक निकालते हैं, माइनस 1 से लेके 99 तक घटा लेते हैं। ऐसे करते थे तब आपको संख्या मिलती थी। बात मानते हैं ना? ऐसे ही आप करते होंगे। जब आपसे 20 से कोई संख्या पूछती होगी 100 से 300, तो आप पूरा निकालते होंगे, पहले 1 से 300 तक, फिर उसमें से 1 से 99 वाला घटाते होंगे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको ऐसे करना है, कह रहा है 100 और 300 के बीच में, तो बीच में बोले तो 101 से लेके 299 तक, 101 से लेके 299 तक। तो भाई मेरे ये 101 से लेके 299 तक कैसे चलेगा? 101, 102, 103, 104,
ऐसे ही तो चल रहा था, लेकिन ये कहा है 4 से विभाजित होने वाली, तो जब 4 से विभाजित करेंगे तो ये संख्याएं तो उसमें आने ही वाली नहीं है। आप बात मानते हैं? इसका मतलब अगला क्या आएगा, 108, 112 और लास्ट में क्या आएगा, इसमें 4 से भाग करके देख लीजिए लास्ट वाली संख्या क्या आएगी। 4 सत्ते 28, 2 बचा यहाँ पे, 4 सत्ते 28 से 19, 4 चौका 16, 3 मतलब 3 शेष बच रहा है, तो 3 हम इसमें से घटा के लिख देंगे तो 296। लास्ट वाली संख्या हमारी क्या आ गई, 296, ये लास्ट में आएगी। तो ये भी तो एक सीरीज बन रही है, ध्यान से समझिएगा, बड़े ही काम की चीज़ है। ये भी तो एक सीरीज बन रही है, तो अगर ये भी सीरीज बन रही है समांतर श्रेणी की, तो देखिए अब हमारे पास पहली संख्या मिली जो 4 से कटने वाली है 104, दूसरी 108, तीसरी 112 और लास्ट में 196 आई, लास्ट में 196। और मैंने देखा कि ये सीरीज भी बन रहा है। ये क्या बन रहा है, सीरीज भी बन रहा है। तो अगर ये सीरीज बन रही है तो भाई मेरे हम इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे हम यहाँ L = A + n-1 × D वाला फार्मूला लगाते हैं, तो लगा दीजिए वही फार्मूला, वहाँ से भी हमें n मिल जाएगा। L क्या है 296 माइनस A क्या है 104 बटा D क्या है 4, और ये माइनस जो उसमें रहता है वो इधर आता है प्लस होता है +1। इसको सॉल्व कर लेंगे सीधे नंबर आ जाएगा। कर लीजिए, 296 में से 104 जब घटाएंगे तो आपका केवल आएगा 92, 92 बटा 4 +1। ये कितने 4 से काटेंगे तो क्या आएगा, 4 13 13 नहीं आएगा, 18 चौको 72 19, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 23, तो आ गया 23 प्लस में 1 बराबर 24। तो आपका 24 संख्या ऐसी है जो कि 4 से कटती है। समझ में आई? नहीं समझ में आई तो एक सवाल और देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो चलिए उसी तरीके का एक सवाल और देखिए, एकदम से पक्का कर लीजिए कैसे मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि 100 और 300 के बीच 4 एवं 6 से मुझे देखना है। 100 और 300 के बीच 4 एवं 6 से, दोनों से देखना है, 4 से भी देखना है और 6 से भी देखना है। तो मैं क्या करूँगा, 4 से कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी वो, 6 से कितनी संख्याएं डिवाइड होंगी वो, दोनों निकाल लूँगा। 4 से और प्लस 6 से निकाल लूँगा, दोनों से निकाल लूँगा। लेकिन जब मैं 4 और 6 से निकालूंगा तो कुछ ऐसी संख्याएं आएंगी जो 4 और 6 से, 4 और 6 के लघुत्तम बोले तो 12 से भी कटेंगी। तो 12 4 वाले में भी आ जाएगा, 12 6 वाले में भी आ जाएगा। बात मानते हैं भाई? जब मैं 4 का अलग निकाल लूँगा, 6 का अलग निकाल लूँगा, तो मान लो कि 4 वाले में 12 आ गया और 6 वाले में भी तो 12 आ जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो 12 से कट रही हैं वो 2 2 बार आ जा रही हैं। तो हम 12 से कटने वाली संख्याओं को निकाल लेंगे, घटा लेंगे, बाहर कर लेंगे, क्योंकि वो 2 बार आ गई हैं। जब हमने 4 से निकाला, 6 से निकाला, दोनों को जोड़ा तो हमने देखा 4 और 6 के एलसीएम से जो कट रही थी वो 2 2 बार आ गई। जैसे 12 अगर बीच में आ जाए, 24 आ जाए, इसके बीच में तो नहीं आएगा, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, 36 आ जाए, तो भाई मैं देख रहा हूँ 4 वाले में भी आई रही होगी, 6 वाले में भी आई रही होगी, तो मतलब वो 2 2 बार आ गई होगी, तो उसे मुझे एक बार निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 और 6 से निकालने के बाद 4 और 6 के एलसीएम से भी निकाल लेंगे। ये तो हुआ इस सवाल का बेसिक। अब समझिए वो मैं कर क्या रहा था, जो वहाँ पे कर रहा था वो मैं ये कर रहा था कि एक फार्मूला मैंने आपको लिखवाया, L = A + n-1 × D। इसी को मैंने सीधे पक्षांतर कर दिया, इसको लिखा अंतिम पद। अंतिम पद ये पहला पद था, इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस पहला पद बटा D, इधर आएगा तो बटे में होगा, तो सार्वांतर और -1 उधर बचेगा तो इधर आएगा तो +1 बराबर पदों की संख्या। बस ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बाकी आपने जितना अभी तक झमेला देखा वो खत्म हो जाएगा। उसी से ये निकल के आया है, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वांतर +1 बराबर पदों की संख्या। अब बस मुझे अंतिम पद मिल जाए, पहला पद मिल जाए तो मैं पदों की संख्या तुरंत निकाल दूंगा। तो मैंने देखा जब 4 से चेक करूंगा तो मेरा पहला पद होगा 104,
और अंतिम पद अभी आपने निकाला था 296 आया था। ठीक, तो जब मैं 4 से चेक करूंगा, 4 से, तो मैं लिखूंगा अंतिम पद 296 माइनस 104 बटा में सार्वांतर 4 आएगा प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा आपका, 296 में से 104 जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 192। 6 में से 4 गया 2, 9 और 2 में से 1 गया 192 बटा 4 प्लस 1। शायद हम लोगों ने पीछे वाले में केवल 92 लिखा था, तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, वो 92 नहीं आएगा, 192 आएगा। ठीक है, कोई बताया भी नहीं। अब यहाँ से जब आप काटेंगे इसको, 4 चौक का 16, 3 32, 4 8 32, तो पूरा आ गया 49। तो 4 से कटने वाली संख्या कितनी हो गई, 49। 6 से ऐसे ही काटेंगे, 6 से चेक कर लेंगे, तो 6 से पहली संख्या हमारी हो जाएगी 106 और लास्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी, यहीं से चेक कर लेंगे। 6 से 6 चौक 36, 3 बचा, 3 6 चौक 36, ये भी कट जाएगा, मतलब इसके लिए भी लास्ट पद वही होगा 296। ठीक है, घटा लीजिए। तो जब मैं 6 से चेक करूंगा तो आप कहेंगे अंतिम पद 296 माइनस पहला पद 106 बटा में सार्वांतर अब की बार यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 1, उसी से मैंने लिखा बराबर 296 में से 106 जाएगा तो आपका पूरा आ जाएगा 190। देखिए 6 में से 6 गया 0, 9 और आ गया यहाँ से 190 बटा में 6 प्लस 1। ऐसे देखिए 190 आपका, फिर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए तो 6 से जब मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 6 से जब मैं चेक करूँगा, आज बहुत मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में। 6 से जब पहला पद मेरा आ जाएगा 102, पहला पद 102 आ जाएगा और लास्ट पद क्या आ जाएगा, आप यहाँ से निकाल लेंगे तो आ जाएगा 294। ठीक है, अब जब आप नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 294 माइनस 102 बटा में सार्वांतर 6 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 9 हो गया यहाँ पे। देखिए 4 में से 2 गया 2, 9 हो गया और यहाँ से हमने देखा 1 हो गया बटा में 6 प्लस 1, 6 तरीक 18, 1 बचा, 6 दूना 12 और 32 प्लस 1 33 हो गया। ये आपने देखा आपका क्या हो गया, 33 हो गया। 6 से 33 हो गया। अब मुझे 4 और 6 के एलसीएम से चेक करना है, 4 और 6 के एलसीएम से। तो ये एलसीएम क्या होता है, 12। तो 12 से जब करेंगे तो मेरा पहला पद क्या हो जाएगा, 12 अंठम 96, 12 नवा 108, 108 मेरा पहला पद हो जाएगा। और अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद चेक करने के लिए आप कर लीजिए 299 मेरा था, 12 चेक करेंगे तो 12 अंठम 96, भाई 12 दूना 24, 5 हुआ 59 और 12 चौक 48, 12 25, 12 चौक 48, तो बचा कितना आपका 11। तो मुझे इसमें से 11 घटाना पड़ेगा। तो मैं जब 11 घटाऊंगा तो देख लीजिए तो हो जाएगा आपका 288। क्या हो गया, 288। पीछे आपने निकाला भी था, जब मैं 12 से पहला ही सवाल निकाला था 288 आया था। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं। तो n क्या आ जाएगा, पीछे अगर आपने निकाला होगा तो आपको याद होगा इस वाले सवाल में, देख लीजिए कर ही लेते हैं। 288 माइनस 108 बटा में 12 प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, फिर यहाँ 8 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया बटा में 12 प्लस 1। 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 बार और 15 प्लस 1 हो गया 16। तो आपने देखा कि 4 वाला आया 49 प्लस 6 वाला आया 33 माइनस 12 वाला आ गया 16। टोटल क्या हो जाएगा, 9 3 12, 9 4 3 7 1 8, 82 माइनस 16, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 1 गया 6, तो टोटल आपका आ गया 66। बात समझ में आई। तो ऐसे ही हम ऐसे सवालों को करेंगे। सवाल बड़ा था लेकिन सवाल में कुछ नहीं था।
स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए लगाते हैं इस सवाल को। देखिए सवाल तो आपको देख के डर लग गया होगा। किसी समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग उसी श्रेणी के पहले 19 पदों के योग के बराबर हो तो उसी श्रेणी की पहली 30 पदों का योग क्या होगा। तो अभी आपको मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बता दिया था कि समांतर श्रेणी के पदों को लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और ये पद क्या होता है, ये पहला पद होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। चौथे में 3, पाँचवें में 4 आएगा, छठे में 5 आएगा, मतलब एक कम होता है और ए प्लस डी वाला कॉन्सेप्ट चलता रहता है। तो ऐसे मैं कहूँ कि पहले 11 पदों का योग, क्या कह रहा है, पहले 11 पदों का योग। तो मैं पहले 11 पदों का योग लिखने के लिए लिखूंगा, होता है फार्मूला आप जानते हैं, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। इसी से 11वां पद जब मैं लिखूंगा, 11वां और इधर 19वां, दोनों कह रहा है बराबर है। 11 पदों का योग उसी श्रेणी के पहले 19 पदों के योग के बराबर है। तो 11वें के लिखूंगा तो लिखूंगा 11/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। आगे चलिए, अब 11 लिखना है तो यहाँ पे आप 11 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि 11वां पद लिखना तो n की जगह 11 लिख रहे थे, यहाँ भी 11 हो गया। 19वां के लिखेंगे तो 19/2 2a प्लस 19-1 इंटू डी। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, गुणा करा लीजिए। 11 दूना 22 a प्लस 11 में से 1 गया 10 डी था और 11 दाहिया में 110 डी बराबर 19 दूना 38 a प्लस 19 और गुणे 18 डी। मैंने इसको काटा नहीं, मैंने इसको गुणा नहीं कराया, देखता हूँ इधर आने के बाद क्या होता है। अब देखिए ये हो गया हमारा 22 से, ये हो गया 38 से, तो ये 22 से इधर जाएगा तो घट जाएगा -22 से, तो क्या आएगा, 8 में से 2 गया 6 और 3 में से 2 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 16, ये इधर आ गया बराबर। ये 110 डी था, 110 डी माइनस ये 19 गुणे 18 इधर आएगा तो गुणा करा लीजिए। 18 दूना 36 360 माइनस 18 घटा लेंगे। ये बात समझ में आ रही है, गुणा ऐसे करते हैं, मैंने 20 को लिख दिया, 19 को 20 माइनस 1 गुणे 18। अब आसान हो गया, 18 दूना 36 360 माइनस 18, बड़े आराम से आप इसको घटा सकते हैं। तो हो गया 110 डी माइनस 360 में से आप 18 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 342। 300 क्या हो गया 42 डी बराबर 16 ए। तो देखिए घटाइए, इसमें से 110 तो हो जाएगा 2, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, डी बराबर 16 ए। 16 से काटेंगे, कटेगा 16 1 कम 16 और क्या बचा यहाँ पे 4 3 7 72, 72 नहीं कट रहा है। फिर से चेक कीजिए, देखिए कहीं पे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक, आज फिर बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। देखिए 8 दूना 16, 8 से इसको काटिए, 8 दूना 16, यहाँ क्या बचा 7, 72, 8 9 72। तो आपने क्या देखा, यहाँ से मेरा आ गया 2a बराबर ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़े में से छोटा घटाया है, बराबर -19 डी। 2a बराबर -19 डी, इतना आपने देखा। अब चलिए हमसे जो पूछा वो निकाल लेते हैं। हमसे पूछा क्या है, पूछा है 30वें पद का योग क्या होगा। क्या पूछा है, 30वें पद का योग। तो S30 हमसे पूछा है, कर लीजिए 30/2 2a प्लस n के जगह पे 30 -1 इंटू डी। ये सवाल जब भी आएगा तो भी देखिए कि क्या बनने वाला है, ऐसे ही बनता है। 30/2 को करेंगे तो 15, 2a को ऐसे छोड़िए प्लस
30 में से 1 घटाएगा तो 29 डी। अब अभी हमने 29 बराबर निकाला है, देखिए यहाँ 29 आया था, फिर मैंने 19 लिख दिया। 29 2a बराबर होता है -29 डी। 2a बराबर क्या होता है? -29 डी। तो 2a बराबर 29 डी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से -2a। यहाँ से देखिए 29 डी बराबर -2a। अब ये हो गया 0 और 0 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, तो हमारा यस 30 आ गया 0, मतलब 30वें पद का योग 0 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर 11वें पद का योग है, 19वें पद का, 30वें पद का योग 0 कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है जब श्रेणी ऐसे बनी रही हो, माइनस में फिर जाके प्लस में रही हो, तो इधर वाला जुड़ के सम। जैसे मैं कहूँ -2 1 0, फिर मैं कहूँ 1 -2 -1 0 1 2, ये भी तो एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी। इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। तो श्रेणी कुछ ऐसी ही रही होगी और सर्वांतर यहाँ पे माइनस आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। जब भी ये सवाल आएगा तो आपको हमेशा ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे 30वां पद था तो यहाँ से 29 डी निकल के आ रहा था ना, तो ये 2a बराबर 29 डी या ऐसा ही कुछ आपको यहाँ लास्ट में मिलने वाला। जब आप इतना करेंगे तो वहाँ से आपका एक कैलकुलेशन कटा के आसान हो जाता है। तो आपको आज समांतर श्रेणी पर समझ में आया होगा। कल हम लोग गुणोत्तर श्रेणी और फार्मूले पे आधारित प्रश्न कर लेंगे, फिर एक क्लास और ये नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, वीडियो आपने पूरा देख लिया, उम्मीद करते हैं पसंद भी आ गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।